आनंद गुण धाम है, आनंद गुण धाम है। जो अनंत ज्ञानी है प्रभु, जो अनंत ज्ञानी है प्रभु, अनंत शक्ति वान है, अनंत शक्ति। किस मुख से गुण वर्णन करूं, किस मुख से गुण वर्णन करूं, मेरी तो एक जबान है, मेरी तो एक जबान। योगेन्द्र मुनि चिंतन निरत, योगेन्द्र मुनि चिंतन निरत, जिसको आठों याम है, जिसको आठों याम, उस वर्तमान जीने से को, उस वर्तमान जीने मेरा सदा नाम है, मेरा सदा नाम है, मेरा दुनिया की चराचर जीवों पर करुणों ने जात बिछाया है, क्या साथ पृष्ठ क्या पात बस कोई न बचे। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है, दुख जन्म मरण का मिटता। देवों की अपार कृपा से आचार्य भगवत के मंगल में आशीर्वाद से अध्यापक ऐसे सभा के में आप सभी के समक्ष आचार्य मानपुर की वाणी का गहरा गंभीर भक्तिमय स्रोत प्रवाहित होगा, और आप उस भक्ति में श्रोता बनकर डुबकी लगा रहे हैं। वो भक्ति का मंगलमय स्रोत जिस जीवन में, जिस घट में, जिस दिल में, जिस हृदय में, जिस जीवन में प्रकट हो जाता है, वहां सदा के लिए भाव भ्रमण क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अभी मैं यही चिंतन कर रही थी कि आचार्य मानपुर की कैसी भक्ति रही होगी, जो भक्ति करते जा रहे हैं और भक्ति से इतना अधिक वायुमंडल, वातावरण, क्लाइमेट वाइब्रेशन से भरता जा रहा, भक्ति की वाइब्रेशन से, कि ताले टूटते टूटते चले गए और मानतुंग अपनी भक्ति में लीन हो गए, और इतने लीन हो गए अल्प सुतम कृतवताम परिहास धाम। हे मेरे प्रभु, मैं तो अलग हूं, अलग, कुछ भी नहीं है मेरे पास, कोई श्रुत ज्ञान नहीं, कोई विद्वता नहीं, कोई शक्ति नहीं,
किसी तरह का कोई संयम नहीं मेरे प्रभु, ऐसा मेरा रूप है। और जो मैं बोल रहा हूं ना, अल्प सुतम श्रुत बताम परिहास धाम है, वो भी विद्वानों के लिए परिहास का धाम है, मजाक का पात्र है, उपहास का पात्र है। मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, कैसे अपनी भक्ति को प्रकट करूं। दीपक होता तो शायद मैं रोशनी देकर जलकर आपकी भक्ति को कर लेता प्रभु। अन्न होता तो पीसकर रोटी के हमें किसी का पेट भर देता मेरे प्रभु। अगर मैं पत्थर होता तो किसी कलाकार के हाथ में लगकर मेरे प्रभु मूर्ति का रूप ले देता और मूर्ति का रूप लेकर आपके लिए समर्पित हो जाता। अगर प्रभु मैं चाहे कोई बूंद होता तो मैं किसी प्यासे की प्यास की तृप्ति कर देता। हे प्रभु अगर अन्न होता किसी की भूख की क्या है पीड़ा को मिटा देता। मेरा ये शरीर किस काम आएगा मेरे प्रभु, इसे तो काग कौवे भी नहीं खाएंगे, किस काम आएगा। और दिन रात हम किसके लिए मर रहे हैं, किसके लिए मर रहे हैं, बोलो मंत्री जी, किसके लिए मर रहे हैं रोहतास भाई? शरीर के लिए। जितने पाप कर रहे हैं 18 के 18 पाप किसके लिए कर रहे हैं? आत्मा के लिए तो कुछ भी नहीं कर रही। बोलो, शरीर के लिए। खाना पीना नहाना वस्त्र लेना कमाना खरीदना झूठ सच बोलना सब किसके लिए है? शरीर के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए। और आत्मा के लिए तो, आत्मा के लिए तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बाहर की खोज में लगे रहे, ढूंढन चाला ब्रह्म को ढूंढ लिया सब ढूंढ, जो तू चाहे ढूंढना इसी ढूंढ में ढूंढ। नहीं खोजा कुछ नहीं पाया, भजन बिना पावरे तन हीरा साजन में पाया, भजन बिना पावरे। ये दुनिया है हाट बनिए की सोता लेके बिठाया, ये दुनिया है हाट बनिए की सौदा लेके बिठाया। सच्चा सौदा कोई न कीना, झूठ है माया में भर, माया भजन बिना बावरे। तूने हीरा साजन में गवाया, भजन बिना पावरे। ये दुनिया है सेमर का है, ये दुनिया है फूल, ये दुनिया तो सेमर, सेमर समझ गए? सेमर नहीं समझेंगे ना, रुई कपास इसका फूल है, सेमर मतलब कपास का। ये दुनिया है सेमर का ये बना दिया है फूल, सुआ देख के चोंचे हमारी रह गया फूल का, फूल भजन बिना पावरे। तूने हीरा साजन में गवाया, भजन बिना पावरे। कभी न आया संत चरण में ना जप तप है दीना, कभी न आया संत शरण में जप तप बिना दीना। हीरा जन्म अमोल गवाया,
आया, फिर फिर पछताए भजन बिना बारे। हीरा जन्म तो बीतता भागता चलता, टाइम इज पासिंग। टाइम क्या है? टाइम इज पासिंग। समय तो भागा जा रहा है। टाइम इज रनिंग। टाइम हमारे हाथ नहीं आने वाला, दौड़ रहा है। क्या हो रहा है? दौड़ रहा है समय। उत्तराधर्म सूत्र के 13वें अध्याय में कह रही है भगवान महावीर गौतम स्वामी से, हे गौतम, ये रात्रियां और ये दिन दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, और लाख कोशिश करने पर भी ये हमारी पकड़ाई में नहीं आ रही। रात बीते सूरज आए, ये दिन भी तो है ढलियो, ये चक्की चल बाल की कोई रोक ना सकियो, ये चक्की चल बाल की कोई रोक। रात दिन की चक्की चल रही है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की चल रही है, पिस पिस के आटा हो रहा है, और कबीर जी देख रहे हैं सुबह सवेरे का समय है। कबीर जी कह रहे हैं जितने दाने डाल रहे हैं सारे क्या हो रही है? पिस पिस के आटा होते जा रही है, आटा बनते जा रही है। ये चक्की चल रही है प्रभु, और काल की भी चक्की चल रही है। जो इस काल की चक्की में आगे आ रहा है वही मरता हुआ पिसता हुआ जा रहा है। प्रभु क्या बनेगा? क्या बनेगा? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, रोना आ गया। प्रभु क्या बनेगा? ये तो मौत की चक्की चल रही है, और इस मृत्यु की चक्की में एक दिन हम भी पिस जाएंगे। लेकिन तुरंत आवाज आती है, कबीर क्यों घबराता है? कबीर क्यों मन में संताप करता है? चलती चक्की चलन दे, अरे पिस पिस आटा होए, किले से जो लगा रहे बाल न बांका होए। कितनी बड़ी बात कही कबीर ने। कबीर को तसल्ली मिली, धैर्य मिला कबीर को। उसने कहा चक्की भी चल रही है, जो दाना डल रहा है वो भी पीस रहा है, काल की चक्की में भी अनेकों लोग आ रहे हैं और जन्म मरण को पा रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ इस काल की चक्की में भी जो क्या है दाना किले के साथ लग जाता। गांव में तो देखी होगी आपने भी, चक्की तो देखी होगी गांव में। जब चक्की चलती है ना वो बहनी पीसती है, तो बाकी तो जो दाने चले गए वो पीस जाएंगे, मगर कुछ दाने होती हैं जो कहाँ रह जाती हैं, जहां से डालते हैं ना किला, उस किले के साथ कुछ दाने ऐसे रह जाती हैं, तो उन्हें चक्की भी पीस नहीं सकती, वो साबुत के साबुत रह जाती हैं। तो कबीर कहते हैं कि जैसे किले के साथ जो दाना लग जाता है उसका चक्की का पाठ भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसे प्रभु के लगन में जो लग गया, प्रभु के ध्यान में जो लग गया, वो क्या है, उसे मौत की चाबी भी कुछ बिगाड़। शायर कहते हैं धर्म कर ले अरे काफिया,
काबिल है हम सब लोग, सब कुछ पाया है, जो पाया है उसमें लगे हैं, जो अनमोल है उसको क्या कर रहे हैं, अनमोल को लुटाते जा रही है, और जो बेमोल का है उसे संभाल कर रखती जा रही है। बेमोल का क्या है और मोल का क्या है? मोल का तो हमारी श्वास है, मोल की हमारी आत्मा है, मोल की हमारे विचार है, जिनसे हमारा जीवन बनता है, जिनसे हमारी क्या है कर्म क्षय होते हैं, और बिना मूल्य का ये शरीर है। कभी इस शरीर में मान की खुजली आती है, कभी माया की खारिश उठती है, कभी लोभ की खारिश उठती है, कभी क्या है तृष्णा की खारिश उठती है, और वो इतनी मीठी होती है, इतनी मीठी होती है वो खारिश, चाहे जख्म हो जाए मगर हम फिर भी करते जा रहे, जख्म की परवाह नहीं है। क्यों? जख्म की कोई क्या है हमें वो नहीं, पर ये शारीरिक भूख है जो जन्म जन्म से लगी है और कभी तृप्त नहीं होती, और आत्मा की भूख है जो हम कभी तृप्ति नहीं कर पा रहे। अगर आत्मा की भूख की तृप्ति हो गई तो ये भूख हमारा कुछ भी बिगाड़, धर्म कर ले अरे काफिला, यमराज से बच जाएगा, मौत रोती ही रहेगी, तू अमर हो जाएगा। आत्मा की भूख की तृप्ति हो गई तो फिर दुनिया की चाह समाप्त हो जाती, चाह गई चिंता मत मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। जब चाही समाप्त हो गई तो फिर जो अपनी खुदी से जुदा हो गई, शायद कह रहे बड़ी सुंदर बात, जो अपनी खुदी से जुदा हो गया, खुदा की कसम को खुदा हो गया, जिसने खुदी को मिटा दिया वो क्या है, खुदा बनने में देरी ना रही। खुदा कहीं से मिलकर या कहीं से पकड़कर थोड़ा ही लाया जाता है, खुदा तो हम खुद ही हैं, लेकिन खुदी ने खुदा से हमें अलग कर दिया है, और खुदी की तलाश में लगकर हम खुदा से इतने दूर हो गए हैं, इतने दूर हो गए हैं कि हमें कोई पता ही नहीं। राजकुमार था एक राज, और उसे मित्र बनाने का बहुत शौक, इतना शौक, कोई भी गली चलता मिल गया और राजकुमार का मित्र कोई ना बने, ऐसे कैसे हो? सब दौड़े चले आते, जिसको बुलाता वो भी गले लग जाता, जिसको बुलाता वो भी गले लग जाता, इतने ढेरों मित्र बन गए, राजकुमार को टाइम ना मिल पाता। राजा समझाता, बेटा ठीक है मित्र अपनी जगह है, पर राजपाट भी तूने चलाना है, सल्तनत को भी देखना है, प्रजा जनता को भी देखना है। बेटा मित्र बना, पर ऐसा ना हो कि राजनीति में पागल बना रहे। नहीं पिताश्री, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मित्र बनाने, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, तेरे काम आ जाएंगे क्या? ये सब तेरे राजकुमार है ना, तू इसलिए तेरे साथ लगे हैं, वरना कोई ना लगे तेरे साथ। नहीं पिताश्री, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र, आप ऐसे मत करो। एक दिन वो कई साल बीते, पिता ने सोचा कि राजकुमार तो बिल्कुल राजपाट को देखता ही नहीं है, बेभान हुआ है, मित्रों में पागल हुआ है, आज इसे मैंने अकल देनी है। पहले बुलाया और कहा, बेटा अब भी समझ जाओ। पिताश्री आपको क्या है कि क्या हुआ ना, मैं हंसी मजाक करते हैं, खाते पीते हैं, हम मस्ती करते। अरे बेटा वो खाने पीने मस्ती के ही तेरे मित्र बने हैं, वो तेरे अच्छे साथी नहीं है। ऐसे कैसे कहते हो? मैं कहता हूँ तू नहीं मान रहा ना। पिताजी बड़ा मुश्किल लगता है, 10 दिन देखा, 20 दिन देखा, एक दिन क्या किया, पूरे नगर में बड़ी बड़ी पट्टियां लगा दी राजा ने,
कि कल को 12 बजे दोपहर के समय राजकुमार को फांसी पर लटका दिया जाएगा। कसूर क्या है कि उसने अपने पिताश्री का कहा नहीं माना, उसे सजाए मौत है और जो उसका साथ देगा उसे भी उसके साथ ही फांसी पे लटका दिया जाएगा। अब सुबह सवेरे जब लोग उठे और सब दरवाजों पे, मेन गेट पे, मेन दरवाजों पे सब जगह एक ही आवाज, एक ही क्या है पट्टी लगी थी कि कल 12 बजे राजकुमार को फांसी की सजा, सजाए मौत, सजाए मौत, सजाए मौत। और वो भी किसी और को नहीं, एक लौता राजकुमार राजा का बेटा, उसे सजाए मौत है क्योंकि उसने पिता का कहा और जो उसका साथ देगा उसे भी। अब जिनको कोविड हो गया था, अगर बेटे को हो गया तो पिता, कारण समझ गए कि बेटा तो मरेगा मैं भी। अगर बाप को हो गया तो बेटा दूर भाग गया कि बाप तो मरेगा मैं भी। अगर पत्नी को हो गया पति दूर, और पति को हो गया पत्नी दूर, माँ को हो गया औलाद दूर। ये एक ऐसा महामारी का, यानी लोगों को इतना कोप चढ़ गया था, इतना भय आ गया था, जैसा राजा का भय कि कोई पास लगने के लिए भी, आपने देखा होगा, सुना होगा और हमने प्रैक्टिकल देखा कि क्या है। अगर किसी के घर में कोविड से कोई मर गया तो उसे उठाने वाला 10,000 5,000 रुपए देकर बुलाया और कहा कि जाओ और जहां मर्जी इसका। तो आप हजारों मित्र बनाए हुए थे राजकुमार ने, मगर उन मित्रों की श्रेणी थी, 3 तरह के मित्र थे। कितनी तरह के थे? 3 तरह के मित्र थे। कुछ मित्र तो हर पल के नित्य मित्र थे, हर पल के, हर रोज के, हर घड़ी के। कुछ मित्र क्या थे? त्योहार मित्र थे, जैसे दिवाली, दशहरा, राखी, कुछ भी आ गया तो त्योहार पर मित्र की याद आ गई और क्या है, मिलजुल लिए। और कुछ मित्र त्योहार मित्र, त्योहार समझ गए, नमस्कार, मिल गए तो राम राम, नहीं मिले तो, आपके भी होंगे ना इस तरह की कई शक्ल दिखाने वाले मित्र। मिल गए तो अच्छा जी राम राम, अच्छा भैया, हाँ मित्र कैसे हो मित्र, हाउ टू यू टू, कैसे हो मित्र, क्वाइट वेल, ओके मित्र, हाँ हाँ वो, मतलब इस तरह के मित्र। और कुछ मित्र ऐसे जो त्योहार पर भाई चाहे माने या ना माने, भाई दिवाली है और किसी को कुछ दे ना दे मित्र के, तो ऐसे ही बहुत सारे मित्र राजकुमार जी थे। कुछ ज्वाहार मित्र थे, कुछ त्योहार मित्र थे और कुछ क्या थे, हर पल एकदम साथ रहने वाले। अब जो एकदम साथ रहने वाले हजारों मित्र थे, सुबह सुबह जिनकी भीड़ लग जाती थी और हंसी मजाक शुरू हो जाते थे, खाने पीने पार्टी शुरू हो जाती थी, अब आज तो कोई भी नहीं आ रहा। क्यों आता? क्योंकि आज पता है कि जो साथ जो आएगा वो भी सजाई मौत पाएगा राजा से। अब राजकुमार बाहर निकला कि मेरे मित्र रोज आते थे, कहाँ है वो मेरे मित्र। अब वो उनके घरों की तरफ जाता है तो दूर से उनकी माँ, उनका परिवार कह जाता है कि चलते लगो यहाँ से, तुम तो मरोगे, उनको भी मारना है क्या। मतलब कि सुबह से शाम तक राजकुमार उन हजारों मित्रों के घरों में गया, पर किसी ने उसे पानी की घूंट भी, समझ गए, किसी ने कुछ नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं हालचाल कहा और सब ने दूर दूर से उसे धक्के दे दिए और यहाँ तक कह दिया अगर जबरदस्ती आने की
बात करी तो आपको डंडे और क्या है पत्थरों से आपकी खबर ली। राजकुमार चिंता में बैठ गया कि अब मैं क्या करूं, कल 12 बजे सूली की सजा है और पिताश्री मानेंगे नहीं, वो अपनी धुन के पक्के हैं, जिद के पक्के हैं, मुझे फांसी जरूर देंगे, पर क्या करूं, अरे भगवान क्या करूं। चल त्योहार मित्रों के पास चला जा, क्या पता कौन काम आ जाए। जब व्यक्ति दुखी होता है ना तो उस दुख में उसे लगता है कि क्या पता मेरा ये काम आ जाए, क्या पता ये मुझे कुछ कर दे, क्या पता ये सहयोग दे दे। ऐसा क्या है मन में आया और त्योहार मित्रों के पास वो गया तो त्योहार मित्रों के धक्के तो नहीं मिले, किसी ने गाली गलौज नहीं दिया, बुरा भला नहीं किया, घर में बुला लिया, पानी वानी पिला दिया, पूछ लिया। भाई सबको सारे नगर को पता था, सब लोगों को पता था कि कल को क्या होनी है, राजकुमार की मौत आनी है, सजाए मौत है, फांसी चढ़ना है राजकुमार को कल। तो इसलिए कोई बात नहीं। अब वो त्योहार मित्र 10-20 जो भी थे वो मिले और हाथ जोड़ के कहने लगे देखो राजकुमार, अब राजा की आज्ञा है, ऑर्डर है, हम उस पे तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ कर नहीं सकते। हाँ इतनी बात है कि आपको कोई पैसा चाहिए, कोई धन चाहिए, कोई और हेल्प चाहिए, सहयोग चाहिए, वो हम आपका दे देंगे, वो हम पीछे नहीं रुकेंगे, वो जरूर देंगे आपका, पर हम आपको मौत से फांसी से बचा नहीं सकते, क्योंकि राजा का ऑर्डर है और ये भी ऑर्डर है जो आगे बचाएगा वो भी मारा जाएगा, उसे भी सजाए मौत मिलेगी। अब देखा 1 घंटा 2 घंटा राजकुमार ने, रात हो गई थी, 9-10 बज गए थे, सोचा कुछ बनने वाला नहीं, वहां से भाग लिया, सोचा चलो जोहार मित्र से भी 2-4 है मेरे पठान मित्र हैं उससे मिल लेता हूँ। अब वो भागता दौड़ता उन मित्रों के पास जो पठान थे उनके पास गया और उसने जैसे वो नमस्कार करता था वैसे ही अच्छा भैया राम राम नमस्कार जो भी है लो भाई जो भी करता था उनको किया और किया तो उन्होंने जोहार मित्र ने कहा क्या बात है भैया राजकुमार आज क्या बात, आज क्या है, आज कैसी रात को चेहरा उतरा हुआ है, घबरा रही हो, चेहरे पे पसीना आ रहा है, सारा बदन पसीने से तर बता रहा है, बात क्या बताओ ना। अरे मित्र क्या बताऊं, आपको पता नहीं राजा ने मुझे सजाई मौत दी है, मेरे पिता ने पिता होकर के, और कल 12 बजे मुझे फांसी पर क्या कर देना है, दरबार में लटका देना है, और मेरे कोई नहीं जो मेरा साथ देगा उसे भी। तो ऐसा क्या कसूर कर दिया तुमने, कसूर तो कुछ नहीं किया, बस मित्र मित्र बना लेता था दिन रात मित्रों में, और आज वो मित्र भी मेरे क्या है काम नहीं, आज वो मित्र भी मेरा साथ छोड़कर चले गए। इसलिए मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जोहार मित्रों ने कहा, 2-3 मित्र थे पठान, उन्होंने कहा घबराने की क्या बात है, तूने कोई गलती तो नहीं की ना, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई तेरे से कसूर तो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, कोई क्या है और कोई बात नहीं, तुझे सजाए को बस पिताजी रोज कहते थे इतने मित्र मत बना, सारा दिन पागल बना रहता है, राजकाज नहीं देखता, तू क्या राज, तूने कल को राजा बनना है, तूने क्या जनता प्रजा को क्या करना है, किस चीज की जरूरत है, आज प्रजा सुखी है दुखी है, ये सारी बातें देख। तो मैं पिताजी कहते थे और मैं उनका कहानी मानता था, मैं उनके पास नहीं जाता था, इसलिए आप पिताजी तंग आ गए और उन्होंने पिताजी की मौत की सजा दे दी। कोई घबराने की जरूरत नहीं, हम किस लिए, हम किस लिए हैं, पहले हम मरेंगे और बाद में तुझे मरने देंगे। राजकुमार कहता है भला मैं तो मरा तो मरा, तुम क्यों मरो भाई, उगला मरा अपने आई, तुम क्यों मरी बटेर, उगला तो अपनी मौत से मरेगा, तुम क्यों मर, भैया तुम क्यों मरो मेरे मित्रों, नहीं पहले हम मरेंगे और बाद में कौन कह रही है, जोहार मित्र,
आप मेरे ख्याल मेरी इस कहानी का मतलब नहीं समझे हो, समझ गए हो ना। हमारे भी 3 मित्र हैं, जैसे उस राजकुमार के थे ना 3 तरह के मित्र, हमारे भी 3 तरह के मित्र हैं। हर पल, हर घड़ी, नित दिन, और हर क्या सोते जागते खाते पीते उठते बैठते, ऐसे मित्र थे ना राजकुमार के। हमारा भी ऐसा मित्र है क्या? ये शरीर, ये फिजिकल बॉडी जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, हर पल हमारे साथ रहता है, हर घड़ी हमारे साथ रहता है, मगर इधर मौत आई, सबसे पहले कौन साथ छोड़ता है? ये शरीर, ये शरीर सबसे पहले साथ छोड़ता है। अगर आपका काम घर के मेन गेट के बाहर है और आप इस शरीर को ये कहो कि मैंने तुझे इतना सजाया, इतना मैंने तुझे नहलाया, इतना मैंने तेरे ऊपर सेंट लगाया, मैंने परफ्यूम छिड़का, मैंने तुझे सजाने में कोई कमी ना रखी, घंटों मेकअप करने में लगा दिए, पर क्या बना? अरे तू मुझे क्या एक कदम जरा अंदर तक ले जा भाई, मेरे को मौत लेके जा रही है, मेरी क्या मृत्यु आ रही है, ले जा मुझे। पर क्या शरीर क्या कहेगा? मैं तो तेरे जीवन का साथी था, ना सजाता, ना मेकअप करता, ना परफ्यूम छिड़कता, कौन कहता है तुझे ये करना? समझ रहे हो कुछ बात? जिस शरीर के लिए हम पूरा पूरा जीवन लगा देते हैं, सबसे पहले हमारा वो साथ, वो बात अलग है। इसका दूसरा पॉइंट भी, अदर पॉइंट भी है। शरीर की सार संभाल करना हमारा फर्ज है, पर आज हम सार संभाल नहीं करते। आज तो हम बर्बाद कर रहे हैं। सार संभाल कहाँ कर रहे हैं? जर्दा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, और क्या है, क्या क्या नहीं करते। उससे तो शरीर घट रहा है, मूल्यहीन हो रहा है। उससे तो आपको ताजुब होगा, हर वाइन शराब की बोतल पर लिखा होता है क्या? क्या लिखा है? क्या लिखा है? जोर से बोलते लीना। मौत तेरे सिरहाने है, और फिर भी आदमी देखता है। और हम शरीर को ऐसे थोड़ा ही संभाल सकते हैं। तो ऐसा जो शरीर हमारा मित्र है, नित्य का मित्र, सबसे पहले ये हमारा साथ जोड़ता है, ये पहला मित्र। दूसरा मित्र है हमारा ये परिवार, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, क्या है, ये पारिवारिक जन, रिश्तेदार, ये क्या क्या कहते हैं? अगर हम पर कोई बीमारी आ गई, कोई क्या ऐसा तकलीफ आ गई, तो ये क्या कहते हैं? हम दर्दी दिखाते हैं ना, कोई बात नहीं, कोई नहीं, अस्पताल लेके जाएंगे, जितना खर्चा होगा करेंगे, अगर क्या है कर्जा भी लेना पड़ा तो लेंगे, पर तेरा हार्ट का ऑपरेशन करवाएंगे, तेरी किडनी बदलवाएंगे, तेरा ये करवाएंगे। ये कौन कहते हैं? कौन कहते हैं काले वाले भैया? पारिवारिक जन, शरीर से ज्यादा अच्छे हैं। शरीर ने तो साथ नहीं दिया, पर परिवार वाले तो, चलो मौत से तो नहीं बचा सकते भाई, हम तुझे मौत से तो नहीं बचा सकते, हाँ तेरे को बचाने के लिए पूरा पूरा पैसा लगा देंगे, तेरी सेवा कर देंगे, तेरे को अस्पताल पहुंचा देंगे, तेरा पूरा साथ देंगे। और होता है ना ऐसा, करते हैं ना पारिवारिक, ऐसा करते हैं और साथ देते हैं। पर मौत से आ गई जब वो घड़ी, तो
जाने वाले जल दिए, आ गई जब वो घड़ी तो जाने वाले जल दिए, देखते सब रह गए वो जल दिए, वो जल दिए। घड़ी आ जाती है, परिवार बचा नहीं सकता, पर परिवार बचाने के लिए प्रयास करता है, कोशिशें करता है, प्रयत्न करता है। जो पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया उसे भी लगा देता है बीमारी पर कि किसी तरह, लेकिन नित्य मित्र तो हमारा साथ नहीं देता, त्योहार मित्र कोई साथ तो, ओ प्यारी परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, ओ प्यारी परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यही जलाया जाएगा, ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। सुने, जिस पिंजरे को सदा सभी ने पाला पोसा प्यार से, और पाला पोसा प्यार से, खूब खिलाया खूब नहलाया, हरदम रखा संभाल के, रखना हरदम रखा संभाल के, तेरे होते होते नीचे इसे सुलाया जाएगा, तो प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाए, क्या होगा, क्या होगा, रोएंगे थोड़े दिन तक सब। कितने दिन, कब तक रो लेंगे, 2 दिन 4 दिन, रतनलाल जी कब तक रो लेंगे, रोएंगे थोड़े दिन तक फिर भूलेंगे सब बाद में, भूलेंगे सब बाद में, ज्यादा से ज्यादा इतना कुछ करवा देंगे याद पे, करवा देंगे याद में, क्या करवाएंगे, हलवा पूरी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा, ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, क्या देखे बिना तरसती आंखें, रहना चाहती साथ में, रहना चाहती, अरे मेरे लाडले बेटे तेरे बिना मैं नहीं रह सकती, पत्नी कहती तेरे बिना नहीं रह सकती पतिदेव, वो आंखें देखे बिना तरसती आंखें, रहना चाहती साथ में, तेरे बिना ना खाती खाना, तू ही था हर बात में, तू ही था हर बात में, तुझको पूछे बिना ही सारा काम चलाया जाएगा, तो प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहाँ जलाया जाए। हम सबको ये पता है, तुझे पता है क्या कुछ होना
हमें पता है क्या होना, फिर भी क्यों नहीं सोचता, मूर्ख को दिन भी आएगा, पड़ा रहेगा लोचता, पड़ा रहेगा लोचता, हीरा जन्म गवा कर फिर तो पीछे से पछताएगा, ओ प्यारे परदेसी, जिस दिन तू जाएगा। ये एक सच्चाई है इस भजन में कि क्या पूरा नक्शा हमारे सामने आ जाता है। मतलब कि ये दुनिया है, यहाँ कौन किसी का होता है। गाना है ना, मतलब निकल गया तो, आपको आता ही होगा, आता है, सुनो। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, जा रहे हैं ऐसे जैसे, आप भी बोलो, मैं तो नहीं बोलूंगी। जब मतलब नहीं रहा तो मतलब की ये दुनिया है, यहाँ कौन किसी का होता है। धोखा देते हैं लोग वही जिन पर भी भरोसा होता है। सब जिसको मोहब्बत कहते, सब जिसको मोहब्बत कहते हैं वो असल में धोखा होता है। रंगीनियों में हम भूल गए, हर फूल में कांटा होता है। तो ये मतलब है, संसार है, अनादिकाल से ऐसा है। पर ऐसा नहीं, मैं ये नहीं आपको निराशा की तरफ लेकर जाती, मेरा मतलब ये नहीं, पर वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, इस बात को तो जाने। जोहार मित्र क्या कह रही है, मित्र घबराना, हम है ना तेरी साथ, कोई बात नहीं। अरे 12 बजने वाले हैं, 12 बजने, कोई घबराना, हम चलेंगे ना साथ में। 10 में 20 जोहार मित्र साथ बोलिए और बीच में राजकुमार को कर लिया। राज दरबार में पूरी छाती ठोक कर चले गए और राजा के सामने अड़ गए, जाकर कहने लगे क्या बात है, आपने किस बात पे क्या राजकुमार को सजाई मोटी है, कसूर बताओ ना, क्या कसूर है। मित्र बना के कुछ गुनाह होता है क्या, चलो गुनाह भी मान लो, पर इसका गुनाह ये नहीं कि सजाए मौत दे दो। पहले हम मरेंगे, पहले हम मरेंगे और बाद में राजकुमार को मरने देंगे। अब पिता तो दिखाना चाहता था ना अपने बेटे को असलियत क्या है। पिता ने, राजा ने कहा बेटा असली मित्र ये, वो जो तुझे दिन रात खाने पीने वाले मिले थे ना, वो तेरा जीवन बिगाड़ते थे, तेरा समय खराब करते थे। तेरे ये जोहार मित्र जो कभी मिल गए साल में, 6 महीने में, 2 साल में तो मिल गए, तो क्या है, राम राम जी कैसे हो, नमस्कार, जय जिनेन्द्र कैसे हो, तो क्या है, इन्होंने साथ दिया। तीसरा मित्र हमारा कौन सा, पहला मित्र हमारा शरीर, दूसरा मित्र हमारा परिवार, परिवार जो साथ देता है, जब तक आस है तब तक परिवार का साथ है, वो देता है। और तीसरा मित्र हमारा धर्म, जोहार मित्र, धर्म मित्र जो छाती ठोक कर कहता है तूने अच्छा काम किया है, तूने नेक काम किया है, तूने सच्चाई का रास्ता लिया है, तू अच्छाई पर चला है, तो तुझे मौत भी तेरा बिगाड़ नहीं सकती। मैं खड़ा हूं तेरे साथ, तेरे साथ खड़ा हूं। पता नहीं मेरी बहनों को पता है या नहीं, एक कहानी आती है सत्यवान और सावित्री। हरियाणा में पहले होती आती थी, ये सावित्री के माता पिता ने भेजे बामन नाई, क्या है,
हे सावित्री के माता पिता ने भेजे बामन नाई, ये सत्यवान एक राजकुमार था, उसके करीब सगाई ये ब्याह रचा दिया, ब्याह रचा दिया, सांग रचा दिया, कर दी सभी, पर उम्र 6 महीने की पाई। क्या है? 6 महीने की उम्र थी और सगाई शादी होगी छोटे छोटों की। अब जब सावित्री को ये पता लगा कि मेरे पति सत्यवान की उम्र केवल क्या है 6 महीने की है, वो तो यमराज के आने के बाद लड़ पड़ी, कैसे ले जा सकता है? मेरा सत्य भी कोई चीज है, मेरा धर्म भी, और अपने सत्य और धर्म के कारण उसने सत्यवान को क्या है, मतलब एक सत्य की जीत, धर्म की जीत दिखाई है। मैं नहीं कह सकती ये कहानी काल्पनिक है या सत्य है, पर हरियाणा में इसको लोग कहने क्या है, गाती है, गाती है और बताती है। तो ये जब धर्म साथ आता है तो फिर मृत्यु भी कुछ बिगाड़, मौत भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती और व्यक्ति का जीवन अमर हो जाता है। जैसे आचार्य मान तुंग फरमा रही है, प्रभु आपकी भक्ति तो ऐसी है जो मरे हुए मुर्दे में भी जान डाल देती है। और अर्जुन माले जैसे हत्यारे को भी इंसान से महान और महान से भगवान बना देती है। वाल्मीकि जैसे डाकू को महर्षि का रूप दे देती है। ऐसी भक्ति है आपकी, तो जो आपकी शरण में आ गया वो आप जैसा, वो आप ही हो गया, वो आप ही हो गया जब वो आपकी शरण में आ गया। और जब नहीं शरण में आया तब तक वो रुलता रहा, तू मुझ में है मैं तुझ में हूं, तेरा मेरा कोई भेद नहीं। तू मुझ में है मैं तुझ में हूं, तेरा मेरा कोई भेद नहीं। कहते हैं तुझको लोग खुदा, पर मैं भी तुझसे नहीं जुदा, इसलिए मुझे कोई खेद नहीं। तू मुझ में है, किसी ने क्या है किसी तरह पाया, किसी ने किसी तरह पाया, किसी ने किसी तरह पाया। रास्ते अनेक हैं, मुकाम सबका एक है, अनेक उसके भगत हैं, पर राम सबका एक है। कोई अंतर नहीं रहता, कोई फर्क नहीं रहता, आत्मा राम तो सबका आत्मा राम है। घड़ी अपने समय पर पहुंच रही है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आचार्य मानतू की भक्ति को जाने। भक्ति, प्यार, सच्चा स्नेह कब होता है? जब जीवन में कोई कोई चाह नहीं रहती, कोई अपेक्षा नहीं रहती, कोई अपेक्षा नहीं रहती। अगर अपेक्षा है तो प्यार नहीं, अगर प्यार है, श्रद्धा है, तो अपेक्षा अपेक्षा नहीं। अगर हमने अपेक्षा रख ली तो स्वार्थ आ गया, वहां तो व्यक्ति सेल्फिश हो गया, वहां तो व्यक्ति क्या सेल्फिश होकर के उसमें पड़ गया। तो सेल्फिश होना और क्या है श्रद्धालु होना अलग रास्ते हैं। हम ऐसा माने। और मान तुंग तो पूरी तरह से समर्पित और डिवोटी हो गया था, और डिवोटी होते ही चमत्कार 48 तालीम चले गए। यही भक्ताम्र में आप सुन रहे हैं, सुनेंगे, आएंगे, जानेंगे, जीवन को सार्थक करेंगे। पर्यूषण पर्व, संवत्सरी महापर्व, कृष्ण जन्माष्टमी 15 अगस्त भी चली गई और राखी भी चली गई। अब तो कृष्ण जन्माष्टमी और हमारे क्या है आत्म धोने के शरीर को मलिनता से यानी दूर कर आत्मा को निखारने के पर प्रवाधिराज पर्यूषण पर आ रहे हैं। आओ लाभ लो, अपने अपने आंसुओं को हवा लगा लो। और जोहार मित्र का साल में संवत्सरी आ गई तो आप भी वंदना करनी। कब आए, कब आ गए?
अभी आएंगे ना पर्यूषण। चलो रोज तो नहीं जाया जाता, आज क्या है, पंचमी है, संवत्सरी है, अनंत चौदस है, धूप दशमी है, चलो जाए ही। आज तो धर्म को संभाल लें, ये त्योहार मित्र है। पर नहीं भाई, अगर नित्य रोज करते रहो तो फिर जब खाना शरीर को रोज देते हैं तो भोजन जब जरूरी है तो भजन भी जरूरी है। इसलिए आओ